हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हाईवे गोट। आज हमारी जर्नी की शुरुआत हो रही है। ड्रीम ट्रिप लद्दाख। तो अब हम जा रहे हैं सोलापुर से पुणे के लिए, क्योंकि वहाँ से पुणे टू चंडीगढ़ एक ट्रेन है। और ये ऐसा है कि हमने चंडीगढ़ की ट्रेन इसलिए की कि ये कंटिन्यूस बारिश का मौसम था, और मतलब यहाँ से वहाँ ड्राइव करके जाना वर्थ भी नहीं है, क्योंकि 3 दिन लगेंगे, फिर 3 दिन का फ्यूल, 3 दिन का स्टे। क्योंकि बाइक है तो आपको स्टे करना ही पड़ता है। बाइक रात में ड्राइव करना मतलब थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और उसके बाद हमने ये यशवंतपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस थी, जो कि सुबह 9 बजे निकलती है पुणे से, जो चंडीगढ़ पहुंचती है 23 घंटे के बाद। मतलब एक नाइट भी पूरी हो जाती है ट्रेन में, और वर्थ है। 24 आवर्स आप एक ट्रेन में आप आराम कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। बट यहाँ से बाइक पे पूरा कंटिन्यूस ड्राइव करके चंडीगढ़ तक जाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा टास्क है। और ये ट्रेन में भी ऐसा नहीं है कि बोर हो जाता है, क्योंकि मौसम ऐसा था तो मतलब मज़ा आ रहा था ट्रेन में भी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमारा प्लान तो ऐसे तो ड्राइव करके जाना था, बट मौसम के चलते हमने उसको ड्रॉप आउट कर दिया। और सभी को करना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ से ही वो ड्राइव शुरू होती है जो लद्दाख की होती है। तो वहाँ तक ले आप बेफिजूल वहाँ तक ड्राइव करके जाके वहाँ पर आप टायर्ड हो जाओगे और आगे की जर्नी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ये ट्रेन के मज़े लेते हुए हम लोग मतलब 23 आवर्स निकाल रही है, तो चलो ठीक है। फिर ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा थी, और हमने ड्राई फ्रूट्स, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब पैक की थी जो ख़राब नहीं होगी मतलब रखने के बाद भी। तो हमने ऐसे ही वो सुबह उसको ड्राई फ्रूट्स को आप सबको रखना चाहिए। सुबह आप मॉर्निंग होते ही फ्रेश अप होते ही थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा के आप चाय पी सकते हो। उसके बाद हम पहुँचे दिल्ली के बाद। हाँ, इसमें तो काफ़ी सारे स्टेट्स रात में क्रॉस हो चुके थे। वेलकम टू एमपी, यूपी, राजस्थान, फिर उसके बाद आ गया दिल्ली, उसके बाद आ गया हरियाणा, उसके बाद आ गया चंडीगढ़। तो फाइनली जब हम लोग चंडीगढ़ पहुंचने वाले थे, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक और बार फिगर आउट कर ली कि हमें ये करना है, ये हिसाब से ही करेंगे। और फाइनली जब चंडीगढ़ आ गया तो मतलब हमारी तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गई, और हमने किया ये वाला ऑटो, और हम पहुंचे हमारे बाइक के पास, क्योंकि हमने बाइक ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कराई थी VRL लॉजिस्टिक्स से, जो पंचकुला में आती है। जो पंचकुला यानी यार चंडीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है, हरियाणा में आता है। तो हमने बाइक को पिकअप किया, वहाँ पे देखा कि कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ट्रक में डैमेज हो चुकी थी। हमने सोचा कोई नहीं, इसको रिपेयर कराते हैं। और फिर हम पहुँचे नज़दीकी रॉयल इनफील्ड में, और वहाँ पे जाके हमने बाइक की सर्विस की, और जो डैमेज पार्ट थे उसको नए डलवाया, और साथ में सारी चीज़ें बाइक की एक्स्ट्रा उसमें अटैच कर ली। बाइक की पूरी सर्विस कर ली, एक्स्ट्रा क्लच, एक्स्ट्रा सब सारे केबल्स हो गया, पंक्चर किट हो गया, सारी चीज़ें सर्विस करा के वहाँ से हम निकल पड़े पेट्रोल पंप की ओर। और वहाँ हमने टैंक फुल किया, टैंक फुल करके वापस रॉयल इनफील्ड आए। और वहाँ पे आने के बाद हमने की अपने सामान की पैकिंग की शुरुआत। अब सामान इतना था कि वो कार की डिग्गी भर जाती उसमें, इतना सामान था, पर हमने उसको ही बाइक पे मैनेज किया। सोचो मतलब प्लानिंग करने से सारी चीज़ें हो जाती है। और फिर देख सकते हो आपके ये सब सामान ऐसे लग गया था उस पर। और नेक्स्ट डे जो हुआ वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमने फिर इसको पैकिंग करके निकल पड़े आगे की जर्नी की ओर। हमने सोचा कि भाई चलो चंडीगढ़ क्रॉस करते हैं, और पूरी सिटी क्रॉस करने के बाद में देखते हैं जहाँ तक जाएंगे, उसके बाद अच्छा लोकेशन देख के हम लोग कैंपिंग करेंगे, क्योंकि हमें होटल में पैसे वेस्ट करने नहीं थे। एक रात की बात थी, हमें निकालना था उसको। तो हमें मिल गया एक बढ़िया सा ढाबा, हमने उस पे किया स्टे, वहाँ पे ही खाया, और वहीं पे उनको रिक्वेस्ट करके वहीं पे टेंट लगाया, और हमने वहाँ पे आराम किया। और नेक्स्ट जर्नी हो रही है कल, तो स्टे ट्यून।